Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing chapter number 10 musculoskeletal system. ओके सो हम डिजीज़ कंडीशन कर रहे थे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का और आज का हमारा टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ओके रूमेटॉइड आर्थराइटिस आप लोगों का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी आया होगा पीडियाट्रिशियन में एंड ये CVS सिस्टम में भी आया था. नाउ वी आर रिपीटिंग दिस अगेन. ओके सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक autoimmune inflammatory disease and connective tissues joint characterized by chronicity, remission and exacerbations. ओके रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डेफिनेशन है कि ये क्या है, एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है. ओके जो कि इम्यूनिटी की कमी की वजह से खुद ही इन्फ्लामेशन बन के ये हमारे बॉडी पे डेवलप होता है. ओके क्या है इसमें होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू और जॉइंट कैरेक्टराइज्ड जॉइंट्स में क्या होगा, क्रॉनिसिटी की वजह से क्या होगा, एक्जर्बेशंस होते हैं. एक्जर्बेशंस यानी कि इन्फ्लामेशंस क्रिएट होते हैं. ओके इसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस फीमेल टू मेल रेशियो में 2 to 4 से 1 रेशियो में होता है. यानी कि मेल्स में ये सिर्फ एक इंसान को होते हैं और जबकि फ़ीमेल में ये लगभग 2 से 4 को होता है. ओके यानी कि फ़ीमेल्स में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है. इसके कॉजेज़ क्या है, अननोन है. पर्टिकुलरली अफेक्ट स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट. ओके हैंड्स एंड फीट की जो फिंगर्स पे जो जो जॉइंट्स होते हैं वो स्पेशली वहाँ पे देखने को मिलते हैं. ओके यानी कि टार्सल्स और मेटाटार्सल्स में ज़्यादा होता है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस. कैन ऑल्सो अफेक्ट लार्ज जॉइंट्स को भी होता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, स्मॉल जॉइंट्स में होते हैं. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बिगिनस इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन. साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि मैंने कहा था, 2 जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, जो स्पेस होता है, इसको साइनोवियल स्पेस बोलते हैं. जो फ्लूइड होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं. ठीक है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में इसकी इन्फ्लामेशन सबसे स्टार्ट होती है. ओके एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अननोन है. देन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ये डेवलप होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन में यानी कि जॉइंट्स में. ओके इन्फेक्शन, जेनेटिक हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, स्पेशली जो वुमेन्स होते हैं. ओके वुमेन में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस कंपेयर टू मैन. ओके इसका रेशियो कितना होता है, जैसे मैंने पीछे बताया रेशियो 2 to 1 रेशियो होता है. यानी कि वुमेन में 2 को होता है और मेल को सिर्फ 1 को होता है. ओके एज यानी कि किसी भी एज में हो सकता है ये, चाहे वो अडल्ट एज है, चाइल्ड एज है या फिर ओल्ड एज है. ओके फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है. इन्फेक्शन सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, स्पेशली एप्स्टेन बेयर वायरस. ओके एप्स्टेन बेयर वायरस इसका नाम वायरस का नाम है जिसकी वजह से जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो डेवलप हो सकता है जॉइंट्स के अंदर. ओके इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, तो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज़ एक्यूट. यानी कि इसका जो शुरुआत होता है, ऑनसेट होता है, वो क्या होता है, एक्यूट बेसिस पे होता है. देन जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें एंड बायलेटरल सिस्टमेटिक. यानी कि क्या होगा, जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं धीरे धीरे. यानी कि एक्यूटली स्टार्ट होता है फिर क्रॉनिकली ये सारे जॉइंट्स तक रीच करता है. ओके लोकलाइज्ड सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा जॉइंट पेन, स्वेलिंग, वार्मथ, एरिथमा, स्टिफनेस इन द मॉर्निंग. ओके एरिथमा होता है जो जॉइंट्स होते हैं. ठीक है वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड का कलेक्शन या फिर जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं. ओके उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है. ओके एंड स्टिफनेस मॉर्निंग के समय में जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा. स्पॉन्जी टिश्यूज़, जॉइंट पाल्पिटेशन एंड फ्लूइड ऑन द जॉइंट्स. ओके यानी कि जॉइंट्स के ऊपर जो जॉइंट्स में जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें क्या होगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा. स्वेलिंग एंड पेन जो होता है वो डेवलप होगा ड्यूरिंग द टाइम. ओके डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड्स एंड फीट आर कॉमन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हैंड्स और फीट में जो डिफॉर्मिटी है वो बहुत कॉमनली देख सकते हैं. नॉन टेंडर एंड मूवेबल नोड्यूल्स मे बी नोटेड इन 25% ऑफ पेशेंट विद मोर एडवांस्ड RA. ओके यानी कि नॉन टेंडर यानी कि क्या होगा, वार्मथ बहुत कम होगा. और मूवेबल नोड्यूल्स, ओके मूवेबल नोड्यूल्स एक नोड्स की तरह क्या करेंगे, अगर हम उसको फील करेंगे तो वो नोड की तरह फील होगा. ठीक है तो पेशेंट में कब में देखने को मिलेगा, जब पेशेंट का रूमेटॉइड आर्थराइटिस एडवांस स्टेज पे होगा. ओके
स्वान नेक डेफर्मिटी, स्वान नेक डेफर्मिटी होता है एक, हम साइन सिम्टम्स को बोलते हैं। स्वान नेक डेफर्मिटी होता है जब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द प्रोक्सिमल इंट्राफेरेंजियल जॉइंट्स विद फिक्सेशन ऑफ डिस्टल इंट्राफेरेंजियल जॉइंट्स। ओके, यानी कि जो डिस्टल पार्ट में जो फेरेंजियल जॉइंट्स है, ओके, जो फेरेंजियल जॉइंट्स है वहाँ पे क्या होगा, फ्लेक्सेशन क्या होगा, फिक्स्ड तरीके से क्या होगा, एकदम अकड़ जाता है। ओके, एकदम फिक्स्ड फ्लेक्सेशन होगा, यानी कि मूव नहीं कर सकते हैं, इस तरीके का फिक्सेशन होगा। ओके, उसको क्या बोलते हैं, स्वान नेक डेफॉर्मिटी बोलते हैं। ओके, स्वान नेक डेफॉर्मिटी में आपको आगे बताऊंगी कि कैसा दिखता है। अल्नर डेविएशन होता है जब फिंगर डेविएटिंग लिटरली टूवर्ड्स द अल्ना। ओके, जब फिंगर जो है वो क्या होगा, अल्ना की तरफ डेविएट होने लग जाता है। जैसे कि हमारे हैंड्स का अगर ये फिंगर्स है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक तरफ क्या होगा, स्वान की तरफ एक तरफ पूरा मूव होने लगेगा। ओके, जो सारे फिंगर्स हैं वो कैसे होंगे, एक तरफ, यानी कि एक तरफ क्या होगा, मूव होने लग जाएंगे। ओके, ये आप हैंड देख रहे होगे, इसमें जो पिक्चर है फर्स्ट वाला, ये क्या है, ये नॉर्मल हैंड्स के पिक्चर है, एंड ये है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के पिक्चर है। ओके, इसमें आप देख रहे होगे इसका जो फिंगर मूवमेंट है वो क्या है, अल्ना की तरफ मूव हो गया है सारे फिंगर्स। ओके, यह है स्वान नेक। अल्नर डेविएशन और स्वान नेक कैसा होता है, जब इसमें पूरी तरीके से अकड़न आ जाती है फिंगर्स के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट है नॉर्मल फुट है और रियूमेटॉइड आर्थराइटिक फुट है। ठीक है, मैंने फिंगर्स का पहले वाला पिक्चर बताया, ये फुट का पिक्चर है, जिसमें आप पिक्चर में देख रहे होगे जो फर्स्ट पिक्चर है वो नॉर्मल है, एंड सेकंड क्या है, जो फिंगर्स है वो क्या है, डिसलोकेशन हो गया है। इसका जो फिंगर्स है, टॉप वाला फिंगर्स है वो क्या है, एक तरफ घूम गया है, ठीक है, फोल्ड हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ टोज, जो कि फिगर 2 में बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या है, तो रेडियोग्राफिक फिल्म्स, आर्थ्रोसेंटेसिस होता है जब साइनोवियल फ्लूइड को हम कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, और इसका जो कलर होता है साइनोवियल फ्लूइड का वो क्लाउडी दिखता है। ठीक है, क्लाउडी यानी कि जैसा क्लाउड होता है वाइट कलर का, उस तरीके का फ्लूइड होता है, मिल्की तरीके का होता है, और डार्क येलो का भी हो सकता है, जिसका कि मतलब होता है इसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, अगर क्लाउडी, मिल्की या डार्क येलो फ्लूइड साइनोवियर का मिलता है तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेटरी सेल्स है। आर्थ्रोस्कोपी का मतलब है टू विजुअलाइज द एक्सटेंट ऑफ जॉइंट डैमेज। ओके, यानी कि जॉइंट्स में कोई डैमेज है, इसको विजुअलाइज करने के लिए जो स्कोपी होता है, जो टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपी। ओके, देन पॉजिटिव रूमेटॉइड फेलियर। ओके, यानी कि अगर रिजल्ट जो है लैब टेस्टिंग में इसका पॉजिटिव आता है रूमेटॉइड फेलियर का, तो उसमें भी रीनल फेलियर का आता है पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में भी हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट का डिग्निफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में क्या हो सकता है, एंटी मलेरियल मेडिकेशंस भी देते हैं, और टू सप्रेस इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम सप्रेस ना हो इसके लिए मेडिसिन देते हैं, साथ ही साथ मलेरियल मेडिकेशन देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इफेक्टिव होता है एंटी रूमेटिक ड्रग्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, NSAID ड्रग्स देते हैं। देन टू रिलीव पेन एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो मेडिसिन है वो देते हैं। ओके, मैंने पहले बता दिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स में क्या क्या कौन से ड्रग्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट में टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकता है। ओके, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, देन टेंडन रिपेयर हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट एंड डैमेज्ड में कॉज टेंडन्स अराउंड द जॉइंट ऑफ द लूजन स्ट्रक्चर। टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है जॉइंट्स के पास जो बोन्स को दूसरे बोन्स से जॉइन करता है, उसको टेंडन बोलते हैं। ठीक है, एक बोन से दूसरे बोन को जॉइन करता है, उसको टेंडन बोलते हैं। तो टेंडन रिपेयर होता है दो बोन्स के बीच में, अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको इन्फ्लामेशन को रिमूव करके फिर उस जॉइंट्स को क्या करना है, उसको पहले की तरह बनाना। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से जो दो जॉइंट्स के बीच में रप्चर हो सकता है, लूज हो सकता है, तो उसको बोलते हैं टेंडन रिपेयर। ओके, नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो मॉनिटर लेवल ऑफ पेन,
ड्यूरेशन एंड मॉर्निंग स्टिफनेस कितनी है, ड्यूरेशन कितना है पेन का, वो हमें देखना है। पोजीशन ऑफ द पेशेंट कंफर्टेबल, ओके, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन पे मूव करना है, ठीक है, उसको बार बार उसकी पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है और कंफर्टेबल पोजीशन पे रखना है। टीच द यूज़ ऑफ हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, पेशेंट को बताना है कि हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का क्या यूजेस होते हैं, ओके। नेक्स्ट है एडवाइज द पेशेंट टू बैलेंस पीरियड ऑफ एक्टिविटी विद रेस्ट, ओके, पेशेंट को बोलना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी क्या करे, अपना कम करे और रेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दे, ओके। टेक फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड ड्यूरिंग डे, ओके, डे टाइम में उनको बोलना है कि वो ज़्यादा रेस्ट ले। एंड एडवाइस रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, पेशेंट को बोलना है कि उसका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो उसमें रेगुलर रहे, ओके। सो ये हमारा टॉपिक था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है मस्कुलोस्केलेटल टॉपिक में, ओके। सो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस कि क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ जॉइंट्स में क्या होगा, रिमिशन और एक्सर्बेशन देखने को मिलता है, ओके। देन इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, देन डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। थैंक यू।